नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जब 18 साल की लड़की पीएम का इंतखाब कर सकती है तो लाइफ पार्टनर का क्यों नहीं? बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल। इंटर फर्स्ट ईयर के फेल तलबा के लिए हुकूमत मुनासिब फैसला करे वरना रियासत में शदीद एहतजाज किया जाएगा, बंडी संजय का इंतबाह। हैदराबाद के गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हुए बरसरे मौके हलाक। मलकपेट हल्के में जॉब मेले का इनेकाद, कई बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा गया रोजगार से। इंटर के तलबा के साथ इंसाफ का मुतालिबा करते हुए तलबा ने वजीर तालीम के दफ्तर के रूबरू किया जबरदस्त एहतजाज। एहतजाजियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कामारेड्डी में भयानक सड़क हादसा, हैदराबाद के 6 अफराद हलाक व दीगर जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी कर रही है। हुकूमत अगले हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इससे मुताल्लिक बिल पेश कर सकती है। बिल की मंजूरी से पहले ही इस मामले पर हंगामा आराई शुरू हो गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब एक लड़की 18 साल में वोट दे सकती है तो वो अपना साथी क्यों नहीं चुन सकती। बैरिस्टर अवैसी का कहना है कि आप हुकूमत है, मोहल्ले के चाचा या अंकल नहीं कि आप फैसला करेंगे कि किसकी शादी कब होगी। देखिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी का एक वर्ड है पैटर्नलिज्म। ये सरकार वही कर रही है। आप सरकार हैं, आप कोई मोहल्ले के चाचा या अंकल नहीं है कि कौन कब शादी करेगा, किससे करेगा, क्या खाएगा, किसकी इबादत करेगा। यह काम आपका नहीं है। आप 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, आप बिजनेस शुरू कर सकते, आप वोट डाल सकते। आप वोट जब डालते हैं तो आपको ये अख्तियार है कि आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे, किसको सांसद बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे। जब ये अख्तियार एक 18 साल के भारत के नागरिक को दिया जा रहा है तो वो अपना पार्टनर चूज कैसे नहीं करेगा? कानूनन आप इजाजत भी दे रहे हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहिए। अब अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहते हो उसकी भी इजाजत आपको मिल रही है। आप फिर क्या कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं 21 साल? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो मर्दों को 21 साल की एज है उसको घटाकर 18 साल कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 18 हो या 21 साल के लड़कियों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया? भाई अगर आप इनका रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो महिलाओं का जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, जो 2005 में 26% था, वो 2020 में 16% हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बड़ा इनका प्रोग्राम है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 446 करोड़ जो बजट था उसमें 79 करोड़ तो आपने खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, यूएस में बात स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर 14 साल में शादी की इजाजत दी गई। और आप यूके और कनाडा जाइए, 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में रहे तो अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो शादी होगी। तो वहां पर इन तमाम कंट्रीज ने महिलाओं को इतना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किया तो उनको इख्तियार है अपने चॉइस को इस्तेमाल करने का। और अभी जो पार्लियामेंट में जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया जाएगा उसमें सरकार कह रही है कि अगर 18 साल का होगा तो अपना डेटा शेयर कर सकता है। अरे भाई डेटा शेयर कर सकते, अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकते, तो क्या लॉजिक है ये बिल्कुल इससे कोई फायदा नहीं होगा। हर चीज को मोदी सरकार क्रिमिनल लॉ से देखती है। यस, हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में चाइल्ड मैरिज एक सोशल ईवल है। सोशल ईवल का खात्मा क्या सिर्फ क्रिमिनल लॉ से होगा? आप सरकार ने क्या किया बताइए आप? क्या आपने बच्चों के जो स्टंटेड ग्रोथ के लिए कुछ किया, वेस्टेज के लिए कुछ किया, अंडरवेट के लिए कुछ किया? और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बदतरीन ये तमाम पैरामीटर्स में नीचे है। तो आप करते कुछ नहीं और सिर्फ कानून बनाना चाहते हैं आप। हाँ, जब स्पीकर साहब अगर इसकी इजाजत देंगे, जब पार्लियामेंट डिबेट होगी तो यकीनन हम इन तमाम बातों को, इन दलील को ऐवान लोकसभा में रखेंगे ताकि
न सिर्फ ऐवान के मौजूद अराकीन को मालूम हो सके बल्कि पूरे मुल्क को मालूम हो सके कि इस तरह का कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये हमारे खवातीन या महिला या हमारी बच्चियों के लिए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। रियासती वजीर व टीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को हैदराबाद में परफॉर्म करने के लिए खुली दावत है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा के बेंगलुरु और दीगर शहरों में होने वाले प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद वजीर केटीआर ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हैदराबाद में अपने शोज करने की इन्हें दावत दी। वजीर केटीआर ने हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। That we are a truly cosmopolitan city. In our city, stand-up comedians get a open invite. We don't cancel shows of Munawar Farooqi and Kunal Kamra just because we are not aligned with them politically. All right. So we truly are welcoming. We are truly welcoming, and I'm just saying that to those people who are listening in from Bangalore or those people who are from Bangalore. You claim to be a cosmopolitan city, and then you end up, taking comedy very seriously. I don't understand that at all. So therefore, we're a truly cosmopolitan city who's welcoming of all cultures, who's welcoming of criticism. You can come here, criticize government. In fact, we receive a lot of brickbats from our opposition every day, but we are very tolerant. Trust me. So therefore, to all those who are wanting to come to Hyderabad and make this your place, make this your home, we welcome you. And of course, with more and more opportunities and with more and more investments coming in, I think Hyderabad is truly growing and becoming truly a global city. Thank you, Ravi, for all your business. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने केसीआर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की गलती की वजह से इंटर फर्स्ट ईयर के तलबा की नाकामी हुई है। उन्होंने कहा कि तलबा को खुदकुशी करते हुए देखकर दिल दहल जाता है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो इंतहाई कदम उठाकर अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करे। उन्होंने इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तलबा के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कहा वरना रियासत भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ पर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना व उड़ीसा के सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोदी हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मरकज़ी कैबिना में लड़की की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की गई है और उसके कोई वजूहात बयान नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया कि माल न्यूट्रिशन की वजह से और फिर लड़कियों की अफजाइश और फिर उनका ग्रोथ ठीक तरीक़े से नहीं हुआ था 18 साल तक, ये वजह बताते हुए कैबिना में बाकायदा ये फ़ैसला मंजूर कर लिया गया कि हद उम्र बढ़ाकर 21 साल की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले माल न्यूट्रिशन क्या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इतनी मुद्दत में आपने यहाँ रहने वाली आवाम को न्यूट्रिशियस फूड आपने फराहम नहीं किया, जबकि ये तज़ाद है हुकूमत का कि जो लड़का और लड़की 18 साल की उम्र में अपने हुक्मरान का इंतखाब कर सकती है, वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, MPs का, MLAs का इंतखाब कर सकते हैं और कर सकती है, तो वो अपने शोहर का और अपनी शरीक हयात का इंतखाब क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए ये तज़ाद है। अब आप वोट देने की उम्र भी बढ़ा दीजिए और बढ़ाकर देखिए मोदी हुकूमत की क्या गद बनेगी और क्या हालत होगी उसकी। तो बहरहाल ये कि हम इसको कंडेम करते हैं सख्ती के साथ, और इस तरह के फ़ैसले कई पर्सनल लॉस के अंदर भी मुदाखलत के बाइस बनेंगे। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ जो माइनॉरिटीज़ पाए जाते हैं उनके पर्सनल लॉस के अंदर कई लोग उत्तर प्रदेश वगैरह से भी आवाज़ें उठा रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी के अंदर ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये मुसलमानों के पास भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के पास तो हद उम्र सिर्फ बुलूगत है,
और बुलूगत जब भी होगी उस वक्त शादी होगी। तो 18 साल तक तो मुसलमान पाबंदी कर रहे थे, लेकिन 21 साल तक की पाबंदी करना बहुत दुश्वार हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ पाए जाते हैं और जो अक़लियतें यहाँ पर पाई जाती हैं उनको तंग करने के लिए और उनके दायरे को कम करने के लिए और उनके दायरे को महदूद करने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है। इस फ़ैसले के अंदर कोई नेक नीयती हमको महसूस नहीं होती। उम्मीद है कि हुकूमत इसको पार्लियामेंट में पेश नहीं करेगी और उम्मीद है कि पार्लियामेंटेरियंस भी वो अगर वाकई हद उम्र बढ़ाना चाहते हैं लड़की की तो आप वोट देने की उम्र भी आप बढ़ा दीजिए और उसके साथ में उसको लिंक कीजिए। उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ ऐवानों तक पहुँचेगी और जो हुक्मरान तबका है उस तक भी पहुँचेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ तक भी पहुँचेगी और वो लोग दानिशमंदाना कोई फ़ैसला करेंगे। मलकपेट हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सलाम शाहिद और सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस जॉब मेले में शहर के 31 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 2700 से ज़ायद वैकेंसीज बताए गए, जहां नौजवानों की काबिलियत को देखते हुए इनको रोजगार से जोड़ा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की खुसूसी तवज्जो के साथ यहाँ पर जॉब मेला मुनक़िद किया गया है, जिसका मेन मोटिव ये है कि आज के दौर में जो कोरोना के जब से जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो चुका है हमारे यूथ में, भाइयों में, बहनों में, जो जॉब्स की कमियां हैं उसको कैसा फुलफ़िल किया जाए। तो प्राइवेट 31 कंपनीज़ को पहले कांटेक्ट किया गया था, जिसमें करीब 2700 वैकेंसीज़ थे। उसके बाद और 4 कंपनीज़ ऐड हुए, तो टोटल 3000 वैकेंसीज़ है यहाँ पर। तो आज का ये जो जॉब मेला लगाया गया है, ख़ासकर नौजवानों को देखते हुए लगाया गया है। तो ये जॉब मेला लगाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिलाकर ऑन स्पॉट सिलेक्शन भी है। यहाँ पर जो भी है 7th पास से लेके PG तक का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़िरॉक्स के साथ यहाँ पर आएँ। एक अलग अलग हर कंपनी का एक यहाँ पर काउंटर डाला गया है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह जिसका भी सिलेक्शन होगा, कुछ को आज ही अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, कुछ को बुलाकर बाद में दिया जाएगा। तो ये मकसद ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके ऊपर काम किया जाए। तो ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अहमद बलाला साहब की खुसूसी तवज्जो से ये आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरिडियन अकबरबाग में ये प्रोग्राम है, जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ है और शाम के 4 बजे तक चलेगा इंशाअल्लाह। कितने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए? अभी तक यहाँ पर 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 1 घंटे के अंदर। और आप जैसा देख रहे हैं जिस तरीके से पब्लिक आते जा रही है, ऐसा इम्कान है कि कम से कम 2,500-3 हज़ार तो यहाँ पर एप्लीकेंट इंशाल्लाह आएंगे। और कोशिश यही है MLA साहब की, पूरे कंपनीज़ वालों को हिदायत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट की वो करते जाए यहाँ पर। सर इसमें कोई गर्ल्स की कंपनी वगैरह भी है प्राइवेट यहाँ पर? इसके अंदर पूरे प्राइवेट कंपनीज़ है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके अंदर सिक्योरिटीज़ के है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर है। टोटल 34 काउंटर्स यहाँ पर डाले गए हैं। शुक्रिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ई रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर के रूबरू तलबा का एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने इंटर फर्स्ट ईयर के फेल तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालिबा करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की और वज़ीर तालीम के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इंटरमीडिएट एजुकेशन और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एग्जाम रखी केवल कारपोरेट कलाशाला के लिए, उनके लिए फीसा देने के लिए एग्जाम रखिए। जो सुसाइड कर रहे हैं उस स्टूडेंट को जस्टिस करना बोल के एएसएफ तेलंगाना स्टेट काउंसिल डिमांड कर रही है। वी वांट जस्टिस। रहमान, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। सफा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेरे एहतमाम ऐसे बेसहारा लोग जो शदीद सर्दी में सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर है, इन लोगों में सफ़ा मुकामी सदर हाफिज़ मुनीर उद्दीन के हाथों ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में देहातों से इलाज के लिए आए हुए मुस्तहिकीन में भी ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सफ़ा के कारकुनान मौलाना जाफ़र कासमी, मुफ्ती इरफान कासमी और अत्थर उद्दीन के अलावा शेख इरफान व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा जुमा की रात देर गए 3:30 बजे के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तारी गाड़ी चलाने के बायस ये हादसा पेश आया। कार में 3 जूनियर आर्टिस्ट, एक मुलाजिम समेत 4 अफराद सफ़र कर रहे थे। लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में कार डिवाइडर से टकराते हुए दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त कार ड्राइवर अब्दुल रहीम, जूनियर आर्टिस्ट मनासा और एक जूनियर आर्टिस्ट एम मनासा के तौर पर की है। जख्मी शख्स की शनाख्त सिद्धू के नाम से हुई है। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। तेलंगाना के कामारेड्डी के करीब आज सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मरने वाले मुस्लिम खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के चादरघाट से बताया गया है, जिसमें 6 अफराद बशमुल 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मजीद 6 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें बांसवाड़ा और निज़ामाबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि चादरघाट के रहने वाले आमिर ताज अपनी बीवी और 2 बच्चों के अलावा इनके रिश्ते के भाई के ख़ानदान के साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से हैदराबाद वापस हो रहे थे कि कामारेड्डी के करीब एक भारी लारी से इनकी कॉलिस कार टकरा गई, जिसके नतीजे में मौके पर ही आमिर ताज का ख़ानदान बशमुल बीवी, 2 बच्चे और 2 रिश्तेदार फौत हो गए। कॉलिस गाड़ी में जुमला 12 अफराद सवार थे। पुलिस ने मुकाम हादसा पहुँचकर नाशों का पंचनामा किया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला पाकर मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मरने वालों के घर पहुंचकर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया। तुम लोग जो है ना कामारेड्डी की नई रोड से जाओ, नई रोड से जाओ, बांध वाले चला को मतलब कौन करो तो पैसे आते जो बच्चे इंशाल्लाह आपको टैक्सी आओगे। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में एक दरिंदा जैसे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहराबाद डीएसपी शंकर राजू के बामुअज्जब जहराबाद के मोहल्ला शांतिनगर की साकिन लक्ष्मी की शादी तकरीबन 9 साल कबल एक रामू नामी शख्स से हुई थी, जो मौजे एड़ाकोलापल्ली का मुतवत्तिन है। इन दोनों को कोई औलाद नहीं थी। रामू पर इल्ज़ाम है कि इसने तकरीबन 4 साल कबल अपनी बीवी लक्ष्मी को मारपीट किया करता था और इसे अपने घर से निकाल दिया था। ताहम रामू ने इसकी मुलाजिमत की जगह प्रगति ट्रेनिंग प्रेस वाक़े ब्लैक रोड पर जाकर इसे हरासा किया करता था। कल रात 8 बजे के करीब वो प्रगति ट्रेनिंग प्रेस जाकर इसे मोहब्बत से बातचीत का बहाना बनाकर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वाक़े शिवालम मंदिर के करीब ले जाकर इसका बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया और नाश को वहीं हिंदू मजहब के कब्रस्तान के सामने सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया। मुसद्दिक़ा इत्तला पाकर जहराबाद टाउन सर्कल इंस्पेक्टर और इनके अमले ने तलाश करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
और इसके कब्जे से इसकी बीवी के गले से निकाले हुए सोने के 2 बालियां और मंगलसूत्र जब्त कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए इसे अदालती तहवील में पेश कर दिया। इस मौके पर जहराबाद डीएसपी शंकर राजू ने अंदरून 24 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर अपने पुलिस स्टाफ को मुबारकबाद पेश की और इनकी हिम्मत अफजाई की। జైరాబాద్ పట్టణంలోని ప్రగతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో పనిచేసుకుంటూ జీవనం గడుపుతున్నది. గత కొన్ని రోజుల నుండి ఈమె భర్త రాములు ఆమె ఇంటికి వచ్చేసి ప్రగతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్కు వచ్చేసి సంసారానికి రమ్మని గొడవ పెట్టేవాడు. శివాలయం వద్ద అప్పుడప్పుడు వీడు బయట తాగి పడుకునేవాడు. ఆమె ఇంటికి రానివ్వడం లేదని మరియు 4 సంవత్సరాల నుండి తనతో దూరంగా ఉంటూ తల్లిగారి ఇంటి వద్ద శాంతినగర్లో జైరాబాద్లో ఉంటూ ఎవరితోనైనా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందేమనో అనుమానం వచ్చి ఆమెను ఎలాగైనా చంపాలనుకొని పథకం వేశాడు. 16వ తారీఖు రాత్రి 8 గంటలకు తన భార్య పనిచేసే ప్రగతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్కు వెళ్ళి ఆమెతో కలిసి శివాలయం వద్ద కూర్చొని మాట్లాడదామని చెప్పి ఆమెను శివాలయం వరకు తోలుకొని పోయి కొద్దిసేపు శివాలయం వద్ద కూర్చొని మాట్లాడిన తర్వాత శివాలయం వద్ద నడుచుకుంటూ ఆమెను ఇంటికి వెళుతూ మార్గమధ్యంలో కొద్ది దూరంలో హిందూ శ్మశాన వాటిక ముందు రోడ్డు పక్కన గల చెట్ల పొదల్లో ఆమెను బలవంతంగా గుంజుకొని పోతుండగా ఆమె అల్లరి చేయగా ముఖంపై పిడికిలితో బిగించి కొట్టి గుంజుకొని పోయి క్రింద పడేసి ఆమె మీద కూర్చొని ఆమె చున్నితోని గొంతుకు ఉరివేసి శ్వాస రాకుండా చేసి 2 చేతులతో గట్టిగా గొంతు పిసికి చంపివేసినాడు. అనుమానం రాకుండా ఆమె యొక్క పైజామాను డ్రాయర్ను తీసి పక్కన పడవేసి ఆమె మెడలో ఉన్న ఈ యొక్క బంగారు నల్లపూసల దండ మరియు ఫోన్ తీసుకొని పారిపోయినాడు. ఈరోజు ఇతన్ని సదాశివపేట నుండి జైరాబాద్కు వచ్చి ఏడాకులపల్లి గ్రామానికి వెళుతుండగా మా యొక్క సిఏ రాజశేఖర్ గారు, ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ గారు వారి యొక్క సిబ్బంది చాకచక్యంగా అతన్ని పట్టుకొని అతని వద్ద నుంచి అతని భార్య వద్ద దొంగిలించిన 2 బంగారు పుస్తలను మరియు సెల్ ఫోన్ను స్వాధీనం పట్టుకునైంది. ఇతన్ని గౌరవ న్యాయస్థానం ముందు మేము హాజరుపరుస్తాము. ఇతన్ని పట్టుకోవడంలో కీలక పాత్ర వహించిన సిఐ గారికి, ఎస్ఐ గారికి, సిబ్బంది కూడా పై అధికారులకు రివార్డు గురించి పంపుకొని అవుతుంది. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। जब 18 साल की लड़की पीएम का इंतखाब कर सकती है तो लाइफ पार्टनर का क्यों नहीं? बैरिस्टर अवैसी का मोदी हुकूमत से सवाल। इंटर फर्स्ट ईयर के फेल तलबा के लिए हुकूमत मुनासिब फैसला करे वरना रियासत में शदीद एहतजाज किया जाएगा, बंडी संजय का इंतबाह। हैदराबाद के गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद हुए बरसरे मौके हलाक। मलकपेट हल्के में जॉब मेले का इनेकाद, कई बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा गया रोजगार से। इंटर के तलबा के साथ इंसाफ का मुतालिबा करते हुए तलबा ने वजीर तालीम के दफ्तर के रूबरू किया जबरदस्त एहतजाज। एहतजाजियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कामारेड्डी में भयानक सड़क हादसा, हैदराबाद के 6 अफराद हलाक व दीगर जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।